हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, भजन करने के लिए वृंदावन के अष्ट तत्व कौन से हैं? भजन करने के लिए वृंदावन के अष्ट तत्व हैं गुरुदेव, ब्रजमंडल के 12 वन, ब्रजवासी लोग, शुद्ध भक्त, ब्राह्मण, कृष्ण मंत्र, हरि नाम और श्री राधा कृष्ण जी। हमें हर समय दंभ का परित्याग करके अष्ट तत्व का स्मरण करना चाहिए और उन्हीं में निष्कपट रूप से प्रीति करनी चाहिए। इसके लिए शील भक्ति विनोद ठाकुर जी, रघुनाथ गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव व्रज बने, ब्रज भूमि वासी जने, शुद्ध भक्ति और विप्र गाणे। गुरुदेव व्रज बने, ब्रज भूमि वासी जने, शुद्ध भक्ति और विप्र गाणे। इष्ट मंत्रे हरि नामे, युगल भजन कामे, कर रति अपूर्व यताने। प्रथम हुए हमारे गुरुदेव। गुरुदेव कौन है? अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान अंजना रूपी शलाका से आँखों को खोलने वाले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरु मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी दावानल से संतप्त जन्म मात्र की रक्षा करने के लिए दया के भाव से बरसालू मेघ के भाव को प्राप्त होने वाले संसार दावानल नवलीड लोका त्रणाय करुणाय गणघान गत्वम एवं कल्याण गुणों के भंडार स्वरूप प्राप्तस्य कल्याण गुणाण वस्य, जिनकी प्रसन्नता से ही भगवान की प्रसन्नता होती है एवं जिनकी अप्रसन्नता से कहीं भी सद्गति नहीं होती। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोऽपि। वे हैं गुरुदेव। दूसरे हैं ब्रजमंडल के 12 वन, जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं करी थी, जिनके दर्शन हम वैष्णव संतों के अनुगत्य में ब्रजमंडल 84 कोस में करते हैं। उनमें है मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदीरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन और महावन। तीसरे हैं ब्रजवासी लोग। ब्रजवासी कौन है? ब्रजवासी नहीं जानते कि कृष्ण क्या है। वे ग्रामीण हैं, लेकिन ब्रजवासी कृष्ण से अधिक किसी से प्रेम नहीं करते। यही उनकी योग्यता है। वे विष्णु को भी नहीं जानते। एक बार जब कृष्ण गोपियों से अलग हो गए तो गोपियां पागलों की तरह श्री कृष्ण को खोज रही थी। कृष्ण ने विष्णु रूप धारण कर लिया और गोपियां जब वहां से निकली तो वे विष्णु के पास पहुंची। उन्होंने उन्हें देखा और कहा, ओह, यहाँ विष्णु है। ठीक है, नमस्कार है। क्या आपने हमारे कृष्ण को यहाँ से निकलते देखा है? उन्हें विष्णु में भी कोई रुचि नहीं थी, वे कृष्ण में रुचि रखते थे। हालांकि वे नहीं जानते कि कृष्ण भगवान ही सर्वोच्च व्यक्तित्व है।
ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो उसमें उनकी क्या महिमा। कुछ माखन ने बल बढ़ायो, कुछ गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो गोवर्धन लिए उठाए। वैसे 4 प्रकार के लोगों को ब्रजवासी मानते हैं। पहला, जिनका जन्म ब्रज में हुआ हो, चाहे रहता कहीं भी हो, वो ब्रजवासी है। दूसरा, जिनका जन्म कहीं भी हुआ लेकिन रहता ब्रज में है, वो ब्रजवासी है। तीसरा, जिनका जन्म कहीं हुआ और रहता भी कहीं है, पर प्रमुख त्योहारों पर ब्रज में आता है, वो ब्रजवासी है। चौथा, जिनका जन्म कहीं हुआ, रहता भी कहीं और है, कभी भी ब्रज में ना आ पाया हो, लेकिन जिसके हृदय में पल पल ब्रज में आने के लिए तड़प हो, वह सबसे बड़ा ब्रजवासी है, क्योंकि उसका हृदय सदैव ब्रज में वास करता है। चौथे हैं शुद्ध भक्त। एक शुद्ध भक्त वह है जो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति रखता है और जो वेदों और वैदिक ग्रंथों में बताए गए सिद्धांतों का पालन करता है। शुद्ध का अर्थ है बिना किसी सांसारिक इच्छा या स्वार्थ के भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से समर्पित होना। शुद्ध भक्तों की महिमा के लिए कहा गया है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। शुद्ध भक्तों की चरण धूलि भक्ति के अनुकूल है और वैष्णवों की सेवा परम सिद्धि तथा दिव्य प्रेम रूपी कोमल लता की मूल है। 5वें हैं ब्राह्मण। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के गुण बताए हैं। शमो दमस्तपः शौचम शांतिर्राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिकयं ब्रह्म कर्म स्वभाजवहम्। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियां और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। भगवान ने कहा है, विप्र प्रसादात धरणी दरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है, अन्यथा इतना भार कोई अन्य पुरुष कैसे उठा सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध भी जीत गया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम अमर हुआ है। अतः ब्राह्मण सर्व पूजनीय है। छठा है कृष्ण मंत्र। कृष्ण मंत्र जो गुरुदेव ने दीक्षा के रूप में दिया है, उसे तो सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जा सकता, परंतु भगवान कृष्ण का नाम स्वयं ही पूर्ण है। सर्व सिद्धि देने वाला, सर्व पापों का नाश करने वाला, इसीलिए उन्हें प्रणाम है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधो, हे जगतपते, हे गोपेश, हे गोपिका कांत, हे राधा वल्लभ, श्री कृष्ण प्रभु, आपके लिए मेरा कोटिशः प्रणाम है। 7वां है हरि नाम। भगवान की
दिव्यता में सर्वोच्च दिव्यता है दया। भगवान की सर्वोच्च वस्तु दया है। वह दया अवतार चैतन्य महाप्रभु हैं, प्रेम पुरुषोत्तम। ब्रह्मांड जेर दुर्लभ प्रेम सवा करे आछे। जो प्रेम भक्ति जीवों का परम धन है, वो प्रेम भक्ति भगवान ने कभी किसी को नहीं दी। कोके दे नहीं से ही प्रेम जाके ताके बिलियाछे जाके ताके दहीछे। और गौरवतार में पापी तापी नीच छोरत नाही, ब्रज प्रेम बाँट देखत जोही। राधा माधव जुका देहु प्रसाद श्री चैतन्य गोसाई। उन्हीं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्यव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, बस केवल श्री हरि का ही नाम। इस कलिकाल में प्रभु के नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। 8वां है श्री राधा कृष्ण जी। यह दो नहीं है, यह एक ही तत्व है। हमारे आचार्यों ने अकेले श्री कृष्ण की पूजा नहीं, अपितु श्री श्री राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा का विधान दिया है। चैतन्य चरित्रामृत आदि लीला 4th अध्याय 96 श्लोक में आता है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। श्रीमती राधा रानी हैं पूर्ण शक्ति एवं भगवान कृष्ण हैं पूर्ण शक्तिमान। इन दोनों में कोई भेद नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है। राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप हैं, फिर भी लीला रस का आस्वादन करने के लिए दोनों ने भिन्न रूप धारण कर रखे हैं। राधिका हईन कृष्णेण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हलादनी नाम यहार। श्रीमती राधा कृष्ण प्रेम का परिवर्तित रूप हैं। वे हलादनी नाम की उनकी अंतरंगा शक्ति है। गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं, ये उनकी समस्त प्रियसियों में शिरोमणि है। किम माँ कांति शब्दे कृष्णेड़ सब इच्छा कहे, कृष्णे सकल इच्छा बाछा राधा ते ही रहे। भगवान की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली केवल राधा रानी है। मृग मद तार गंध चय छा विच्छेद, अग्नि जलाते जय छे कबू नाही बेद। जैसे कस्तूरी मृग की गंध उससे अलग नहीं, चंदन की सुगंध चंदन से अलग नहीं, अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अलग नहीं, इसी प्रकार से राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण। जगत गुरु भक्त गुरु ठाकुर जी कहते हैं, आतप रहित सूरज नहीं मानी, राधा बिरहा माधव नहीं जाने। जिस प्रकार से सूर्य को सूर्य के प्रकाश के बिना कोई सूर्य नहीं मानेगा, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के बिना अकेले कृष्ण को नहीं मानना। अकेले कृष्ण को नहीं माना, राधा के साथ कृष्ण को मानना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।